12वां अध्याय। शंकर जी ने पूछा, प्रभु वह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री सदाशिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म कर डाला था? श्री ब्रह्मा जी बोले, इसके संबंध में तुम पूरी कथा सुनो। महेश कश्यप की जो दिति नामक स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप था और दूसरे का नाम हिरण था। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल या पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। इसके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त न होता था। तब भगवान श्री विष्णु महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतार धारण करके उन दोनों भाइयों को मार डाला। पहले तो बारहा का रूप धारण करके दूसरे को नरसिंह रूप धारण कर समाप्त कर दिया। उस समय देवताओं को बड़ा सुख मिला और सबने मिलकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर दिति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे सारा समाचार कहा और उनसे सुख देने वाले एक पुत्र की कामना की। महेश कश्यप ने दिति से कहा कि वह 1000 वर्ष तक उग्र तप कर इसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो कश्यप जी की आज्ञा पाकर दिति ने उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इसी बीच में देवराज दिति के पास जाकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन दिति ने देवराज इंद्र से पूछा, तुम किस प्रयोजन से मेरी सेवा कर रहे हो? देवराज बोले, मैं तुमसे यह वरदान चाहता हूँ कि तुम जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम यह उग्र तप कर रहे हो, वह भाई के समान हो और सदा सदैव देवताओं की सेवा करता रहे। इंद्र की बात सुनकर दिति ने अपने मन में विचार किया कि इंद्र ने मुझे बुरी तरह से ठग लिया है। इसके पश्चात वह तथास्तु कहकर दोबारा तपस्या करने लगी। कश्यप की सेवा करते से दिति को दोबारा गर्भ रह गया। इंद्र को जब पता चला तो उसने दिति के घर में प्रवेश कर गर्भ स्थिति बालक से के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन 7 टुकड़े होने पर भी उसके प्राण नहीं निकले सके। इस पर उस बालक ने 49 टुकड़े कर डाले, फिर भी दिति के तप के प्रभाव से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह सब बालक मरुदगण नाम से प्रसिद्ध हुए और इंद्र के भाई होकर देवताओं में गिने गए और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति फिर महेश कश्यप की सेवा में पहुंची और उसको अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। तब महेश कश्यप ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कहा, दिति, अब तुम शुद्ध होकर 10,000 वर्ष तक तप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और फिर दिति ने महेश कश्यप को आदेश अनुसार 10,000 वर्ष तक तप किया। इस उग्र तप के पूर्ण होने पर उसके गर्भ से एक महाबलवान तेजवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था वज्रांग रखा गया। जब वज्रांग युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसको देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया। उसने अपनी माता के आदेश अनुसार इंद्र को बांध लिया और उसको अपनी माता के सन्मुख ले जाकर लात या घूंसों से खूब मारा। इस पर इंद्र ने वज्रांग को अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय में श्री ब्रह्मा जी और महेश कश्यप ने वज्रांग के पास जाकर कहा, पुत्र, तुम अपने कुल में सूर्य के समान हो, अतएव तुम अब इंद्र को छोड़ दो। हमारी बात सुनकर वज्रांग ने कहा, मैंने अपनी माता के आज्ञा अनुसार इंद्र को दंड दिया है, अब आप लोगों की आज्ञा अनुसार इसको छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रासन से कोई प्रयोजन नहीं है। हे ब्राह्मण, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसीलिए मुझे आप सार रूप तत्व का उपदेश करें। हे नारद, यह सुनकर मैंने उनको सांत्विक भाव का उपदेश सुनाया।
फिर हम अपने लोक को वापस लौट आए। बजरंग अब समुद्र के तट पर उग्र तप करने लगा। इंद्र के गणों ने बजरंग के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की पर्याप्त चेष्टा की, परंतु वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। इत्यादि वह हार कर मानकर बैठ गए। बजरंग की तपस्या देखकर मैं उसे वरदान देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, प्रभु आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझ में राक्षसी भाव उत्पन्न हो और मैं सदा धर्म का पालन करने के लिए तैयार रहूं। हे नारद, मैं बजरंग को मन चाहा वर तथा एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके देकर अपने लोक को वापस लौट आया। अब बजरंग ने राक्षसी स्वभाव का त्याग कर दिया, परंतु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना लेकर पति की खूब सेवा की। एक दिन सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग ने उससे कहा, प्रिय कहो तुम क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ इंद्र बड़ा भारी शत्रु है, हमें सदैव कष्ट पहुंचाता रहता है। इत्यादि आप मुझे त्रिलोकी को जीतने वाला महातपस्वी पुत्र दीजिए। इस प्रकार कहकर अपने पति बजरंग के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर बजरंग अत्यंत दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बुरी तरह से धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि मैं देवताओं से बैर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्त्री उससे प्रतिशोध लेना चाहती है। न जाने इसमें कौन सी ऐसी चीज है, यदि मैं स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं कर देता हूँ तो इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होगा। जो मनुष्य स्त्री की इच्छा पूर्ण नहीं करता वह नरक में वास करता है। हे नारद, इस प्रकार बजरंग धर्म संकट में पड़कर अत्यंत दुखी होकर उग्र तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर मैं उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने मुझसे यह वरदान मांगा कि मुझे एक बलवान तथा तेजवान पुत्र की प्राप्ति हो, जो कि अपनी माया को सुख देने वाला हो। यह सुनकर मैं उसे वरदान देकर अपने लोक को लौट आया। अब उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण की और वह गर्भवती हो गई। वो शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय। हे नारद, बजरंग की स्त्री का गर्भ धारण करना था। तीनों लोग कांपने लगे। संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। बिजलियां गिरने लगीं, भूकंप आने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा। जोर जोर से आंधियां आने लगी। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला बालक पैदा हुआ, क्योंकि अपने माता पिता के दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ था। इसीलिए ऋषियों ने उसका नाम तारक रखा। जब तारकासुर कुछ बड़ा हो गया तो उसने अपनी माता से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उसकी माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर उनको तपस्या की आज्ञा दे दी और उससे पराजित पर्वत पर जाकर उग्र तप करना आरंभ कर दिया। पहले 100 वर्ष तक तो वह दोनों हाथ ऊपर करके उठाए शून्य में दृष्टि जमाए खड़ा रहा। इसके पश्चात 100 वर्ष तक वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तप करता रहा। वह गर्मियों में अग्नि के ढेर के बीच में बैठा रहा, सर्दियों में पानी के भीतर पड़ा रहा। उसने खान पान त्याग कर केवल वायु भक्षण करके उग्र तप किया और सबसे आखिरी में उसने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। इसकी कठिन तपस्या से लोग जलने लगे। तीनों लोकों के इस प्रकार जलने से सभी देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तीनों लोकों के इस प्रकार जलने का क्या कारण है। परंतु भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की माया के कारण मैं तीनों लोकों के जलने के कारण को न जान सका। अतः मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की सेवा में उपस्थित हुआ, परंतु भगवान श्री विष्णु की भगवान श्री सदाशिव की माया को न जानते थे। इत्यादि हम
सब वहां से भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हमें बताया कि तारकासुर के उग्र तप के कारण तीनों लोकों की यह दशा हो रही है, क्योंकि यह देवताओं को सुख देने के लिए यह तपस्या कर रहा है। इसीलिए हम इसको वरदान देने के में संकोच कर रहे हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर समस्त देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से जल्दी तारकासुर के पास जाकर उसको वरदान दीजिए। आपके वरदान द्वारा वह हमें इतनी जल्दी न मार सकेगा जितनी जल्दी कि उसके तप को अग्नि तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर डालेगी। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने देवताओं से पूछा, तुम लोगों में क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो तारकासुर की तपस्या भंग कर सके? भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुन भगवान विष्णु ने अहंकार में भरकर कहा, निसंदेह मैं तारकासुर की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को आदेश दिया और विष्णु मोहिनी रूप धरकर तारकासुर के पास गए। भगवान श्री विष्णु महाराज के मोहिनी रूप का कुछ प्रभाव न पड़ा और विष्णु जी वापस लौट आए। नारद तनिक भगवान श्री सदाशिव जी की माया का ध्यान करो कि कितनी प्रबल है। जो भगवान श्री विष्णु शिव भक्त तारक को चलायमान नहीं कर सके, वह भला भगवान सदाशिव जी महाराज को कैसे जीत सकते हैं? तब तारकासुर के उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुंचे और ऊंची आवाज में वरदान मांगने के लिए कहा, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सन्मुख खड़ा होकर तारकासुर ने तुरंत अपने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से यह वरदान मांगा कि मैं आपके चलाए हुए शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो और करोड़ों वर्ष तक मैं इस लोक में राज्य करूं। तब भगवान सदाशिव जी महाराज यह वरदान देकर अपने लोक को वापस लौट गए और तारकासुर भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की जय।